प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जीवन की यात्रा कठिन, विपत्ति से भरी जिंदगी। जीवन की यात्रा कठिन, विपत्ति से भरी जिंदगी। दिन में मेघ स्तंभ, रात में अग्नि स्तंभ, चलता तू हर पल मेरे संग। दिन में मेघ स्तंभ, रात में अग्नि स्तंभ, चलता तू हर पल मेरे संग। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। सुबह संदेश के द्वारा प्रभु के वचन सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का सुबह की मनन के लिए दूसरा पत्रस की पत्रिका पहले अध्याय की कलम 4 पढ़ने के लिए चाहता हूँ। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 4, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुड़कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। प्रभु की नाम की स्तुति हो। हम इस आयत में मुख्य बातें दो हम देखते हैं। एक तो इस प्रकार हम पढ़ते हैं, तुम उस सड़ाहट से छुड़कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। इस संसार में प्रभु में जो विश्वास करते हैं वो लोगों का विरुद्ध में शैतानी की शक्तियाँ काम करते हैं। तो ये बात इधर तो समझा रहे हैं। तो हम दे सकते हैं बुरी जो लालसें अभिलाषाओं हैं और विश्वासी का जीवन में आ सकता है। यीशु मसीह को हम ग्रहण किया, उद्धारकर्ता तरीके स्वीकार किया, तो हमारा उद्धार तो हो गया है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि इस संसार में हम ईश्वरीय स्वभाव का साथ में आगे बढ़कर जीने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन हम इस पृथ्वी में रहते हुए समय पर संसार की जो बुरी अभिलाषाओं हमारा जीवन में हो सकते हैं, ये बुरी अभिलाषाओं उत्पत्ति का किताब से हम दे सकते हैं। जो आदम हवा का जीवन में हम ये बात दे सकते हैं। आदम और हवा को जो आतंकवादी में रखा, तभी वहाँ जो पाप में जो लोगों ने गिरा है, इस पाप में गिरने का कारण ये लोगों का जीवन में बुरी जो संसार की अभिलाषाओं आने का कारण है। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहना योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और उत्पत्ति का किताब जो 3 अध्याय में हम ये बातों को पढ़ते हैं, उसी समय से और बुरी अभिलाषाओं ये संसार में है, इसमें मनुष्य का पतन को हम इसमें दे सकते हैं। आगे बढ़कर हम देखते हैं और उत्पत्ति का किताब अध्याय 6 का 5 में हम देखते हैं, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उल्पन्न होते हैं वह निरंतर बुरा ही होती है। उत्पत्ति का किताब अध्याय 6 में हम देखते हैं, परमेश्वर का पुत्रों जो ये दुनिया का जो स्त्रियां हैं
और जो स्त्रियों का साथ में जो गलत व्यवहार रखने से वो समय पर जो रहने वाला लोग नाश के लिए और बढ़ रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण ये लोगों का अंदर का बुराई जो संसार में जो उत्पन्न होते हैं उस अभिलाषों से ही लोग नाश हो गया। जिस प्रकार हम देखते हैं किधर किधर जो संसार का जो बुरी अभिलाषा होते हैं वहाँ परमेश्वर नाश कर जाते हैं। और उत्पत्ति का किताब 19वें अध्याय में भी ये बात हम दे सकते हैं। सदोम अमोरा का विषय में हम देखते हैं और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। परमेश्वर आग गिराकर पूरे सदोम अमोरे को पूरे नाश कर दिया है। इसमें एक बात हम देखते हैं और ये बुरी अभिलाषों का कारण से और वहाँ नाश हुआ है। याकूब इस प्रकार कहते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषों से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का लोगों का बारे में परमेश्वर ये चाहते हैं और ईश्वरीय स्वभाव में समभागी हो जाए, इस संसार की बुरी अभिलाषों से छूटकर जिए। इसके लिए परमेश्वर का वचन में बहुत कुछ प्रतिज्ञा दिया है, प्रोमिस दिया है। उस प्रोमिस में विश्वास रखे, आशा रखे और जीना चाहिए। ये बातों को पत्रस इधर कहते हैं। वो प्रतिज्ञा बहुमूल्य है, बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा है। तीसरा आयत में हम देखते हैं परमेश्वर का महिमा, गुण, शक्ति, इस प्रकार की बहुत कुछ बातें परमेश्वर ने दिया है। एक ही उद्देश्य है, विश्वासी लोग इस संसार में रहते हुए समय पर ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाए। हम रोमियों का पत्रिका में इस प्रकार पढ़ते हैं 9 अध्याय की और 24वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि यदि तू उस जैतून से जे स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां है अपने ही जैतून में क्यों ना सटाए जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर ये जंगली जो जैतून का जो सागा है अच्छे जैतून का साथ में साटा गया है, जो स्वभाव में इस प्रकार जंगली और स्वभाव की है, पापमय स्वभाव की है, और उसको अच्छे और जैतून में और सटाया गया है। इसके लिए हमारा स्वभाव और ईश्वरीय स्वभाव का साथ होने के लिए प्रभु ने ये बात यहाँ कह रहे हैं। प्रभु हमको सहायता करें। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय की और 21वीं आयत में प्रभु परमेश्वर पिता के पास में जो प्रार्थना किया, तभी इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि वे सब एक हो जैसा तू है और पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करके तू ही ने मुझे भेजा है। यहाँ हम एक बात समझा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना करते समय में और पुत्र और पिता एक है, जैसे विश्वास करते हैं वो लोग भी एक हो जाए। और मतलब इधर तो एक बात समझाते हैं कि और स्वभाव में जो ईश्वरीय स्वभाव में और मनुष्य भी विश्वास करते हैं वो लोग भी समभागी होने के लिए प्रभु यहाँ हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमको सहायता करे ये दुनिया में रहते हुए समय पर, और इस प्रकार हमारा जो जीवन और पृथ्वी का संसार में बुरी अभिलाषों से जो छूटकर जीने के लिए प्रभु हमको सहायता करे, साथ साथ में और ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाए। प्रभु हमको सहायता करे। आने वाले दिनों में हम इस प्रकार
आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। जय मसीह की।